जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी, अब उसके भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई है। पहले अखिलेश यादव ने यूपी में अपनी लकीर खींच दी, अब नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। पहले अखिलेश, अब नीतीश नाराज, कहीं इंडिया गठबंधन के लिए दो बड़े राज्य का रास्ता ब्लॉक न हो जाए। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी, 5 राज्यों में चुनाव के बीच वो दरकती दिख रही है। पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर तल्ख तेवर दिखाए। अब इस एकजुटता की कवायद के कर्णधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पटना की मीटिंग से विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन हुआ था। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पटना से कोलकाता, दिल्ली से चेन्नई एक कर देने वाले नीतीश कुमार ने कहा है कि आजकल गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको एकजुट कर साथ लेकर चलते हैं। हम लोग सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को एक होकर आगे चलना है। अब नीतीश के इस बयान के मीन मेख निकाले जाने लगे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए को हराने के लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार के फॉर्मूले की वकालत करने वाले नीतीश आखिर अचानक इतने तल्ख क्यों हो गए। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस बयान के एक दिन पहले ही नीतीश कुमार से जब इंडिया गठबंधन में अनबन को लेकर सवाल हुआ, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। ऐसे समय में जब यूपी में अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफा ऐलान कर अपनी लकीर खींच दी है, नीतीश कुमार के इस बयान के मायने क्या है? सुशासन बाबू का यह बयान कहीं हिंदी पट्टी के दो बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन का रास्ता ब्लॉक हो जाने का संकेत तो नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, हम फिर बैठेंगे और मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल विपक्षी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार में भी वही हो रहा है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सूबे की सियासत पहले से ही दो धड़ों में बटी हुई है, एनडीए और महागठबंधन। महागठबंधन में वो सभी पार्टियां पहले से ही हैं जो नवगठित इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इंडिया के घटक दल पहले से ही महागठबंधन के साथ हैं, तो फिर समस्या कहाँ है? कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत सभी चुनावी राज्यों में और सपा ने यूपी में अपनी लकीर खींच दी है, नीतीश कुमार की रणनीति भी कुछ वैसी ही हो सकती है। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां बिहार में 14 सीटों पर दावा कर रही हैं। 40 सीटों वाले सूबे में अगर कांग्रेस लेफ्ट को उनकी मांग के मुताबिक 14 सीटें दे दी जाएं, तो फिर जेडीयू और आरजेडी के लिए 26 सीटें ही बचती हैं। जेडीयू के 16 उम्मीदवार 2019 में जीते थे, जबकि आरजेडी 19 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। जेडीयू पिछले चुनाव में जीती सीटों से कम पर मानेगी, इसके आसार नहीं है। वहीं आरजेडी का विधानसभा में संख्या बल भी अधिक है। ऐसे में लालू यादव की पार्टी भी जेडीयू से कम सीटों पर तैयार नहीं होगी। अब दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस 2019 में केवल 1 सीट जीत सकी थी और अब दावा 10 सीट का कर रही है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी महज 19 सीटें ही जीत सकी थी। तब महागठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के जादुई आंकड़े से मामूली अंतर से पीछे रह गया था और इसके लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा था। कहा जा रहा है कि 2019 के आम चुनाव और 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश कुमार कांग्रेस को अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार के ताजा बयान को कांग्रेस के लिए सख्त संदेश की तरह देखा जा रहा है। बिहार में उसे उनकी ही माननी पड़ेगी। पहले अखिलेश और अब नीतीश के बयान को 5 राज्यों के नतीजों के बाद बार्गेन पावर बढ़ने की उम्मीद लगाए कांग्रेस के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है। अखिलेश ने तो 2 टूक कह दिया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत भी जाते हैं तो किसी मुगालते में न रहे, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। यूपी और बिहार दोनों ही राज्य लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा के 543 में से 120 सदस्य इन्हीं 2 राज्यों से चुनकर आते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी बिहार के सदस्यों की तादाद कुल सदस्य संख्या के करीब 22% पहुंचती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अपनी खोई जगह वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस इन 2 राज्यों में सहयोगी दलों की शर्तें मानेगी या यहाँ इंडिया गठबंधन का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा।